चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2020 आज हो रहा परीक्षा का आयोजन। यह बड़ी खबर आपके सामने। सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन आज 2 पारियों में ये परीक्षा हो रही है। जयपुर में परीक्षा के लिए 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही 2 पारियों में पहली पारी सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक चलेगी और फिर दूसरी पारी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। जयपुर की हम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखना बहुत बड़ी चुनौती है, वो छात्रों के लिए भी। और जो इंतजाम किए गए हैं, जहां जहां पर भी परीक्षा करवाए जा रहे हैं, उन केंद्रों पर भी जो अधिकारी हैं या फिर जो कर्मी हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है ये सुनिश्चित करना कि सभी कोरोना की तमाम गाइडलाइंस की पालना करें। और 2 पारियों में ये परीक्षा होनी है। एक पारी 9:30 बजे से शुरू होगी, अब से करीब आधे घंटे के बाद, और 11:30 बजे तक पहली पारी चलेगी और उसके बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक जो दूसरी पारी है उसके लिए परीक्षा होगी। हालांकि बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं विद्यार्थी, मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्कैनिंग के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तमाम कोरोना काल में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप सुरक्षित तरीके से परीक्षा दे पाए, आप सुरक्षित तरीके से परीक्षा देकर वापस घर लौट पाए। क्योंकि अभिभावक जो थे, इसी बात से वो नाराज़ चल रहे थे, वो छात्र हों या फिर उनके पेरेंट्स हों, लगातार उनकी दलील यही थी, उनका कहना यही था कि घर से तो निकलेंगे लेकिन कोरोना से कैसे बच पाएंगे, परीक्षा केंद्रों में क्या मुकम्मल इंतजामात होंगे, क्या उनके बच्चे जब परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो इंतजामात किए जाएंगे जिससे उनके बच्चे कोरोना से बच पाएँ। तमाम उनकी बातें थी, तमाम उनके सवाल थे, जिनको ध्यान में रखकर सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा के लिए जहां जहां पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षा होगी और जिन परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती की गई है, उन सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। सभी को सुनिश्चित करवाना होगा कि कोई भी बिना मास्क के अंदर ना जा पाए। एक तरीके से मास्क अनिवार्य है, बिना मास्क के आप दिखने भी नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पर दिखते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा तो दूर की बात हो जाती है, जो अभिभावक आएंगे छोड़ने अपने बच्चों को, उनके लिए भी ये बात लागू होगी कि उनको भी मास्क लगाना है और साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पालन तो आपको करना ही है। ये कुछ हथियार हैं जो कोरोना से आपको बचाएंगे, क्योंकि एक तरफ जिंदगी पटरी पर लौट रही है, सब कुछ सुचारू हो रहा है, परीक्षाएं भी चल रही हैं, स्कूल कॉलेजेस को खोलने पर भी सरकारें विचार कर रही हैं, क्योंकि अब पूरा दारोमदार जो है बच्चों के स्कूल जाने पर, कॉलेजेस खुलने पर, वो राज्य की सरकारों पर है। राज्य की सरकारों को स्थिति का आकलन करना है। जो नई गाइडलाइंस आई अनलॉक 5 को लेकर, उसमें भी साफ तौर से गृह मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया कि आगे की जो सफ़र है या फिर आगे का जो रास्ता है वो खुद राज्य की सरकारों को तय करना है। वहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो हालात हैं कोरोना के, उन सभी को भांपिए, उन सभी को देखिए। और अगर आपको लगता है कि आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, बच्चों के लिए सुरक्षित अगर संस्थान है, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2020 और पहली पारी के लिए आधे घंटे के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। और साथ ही जयपुर में 121 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 121 केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षा केंद्र होंगे। राजस्थान में 171 परीक्षा केंद्र जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं। सुबह 9:30 से परीक्षा शुरू हो जाएगी, 11:30 बजे तक पहली पारी की परीक्षा और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। और जयपुर में 121 परीक्षा केंद्र और साथ ही 45,645 अभ्यर्थी हैं जो आज परीक्षा देंगे। अजमेर में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 4,693 अभ्यर्थी वहां पर पहुंचेंगे, परीक्षा देंगे। साथ ही जोधपुर में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 7,859 अभ्यर्थी हैं। उदयपुर की बात कीजिए, वहां पर 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 5,415 अभ्यर्थी जो आज सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगे और कुछ ही देर के बाद परीक्षा शुरू भी हो जाएगी। 9 बज चुके हैं और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो पहुंच भी रहे हैं परीक्षा केंद्र। माकूल इंतजाम किए गए। और राजस्थान में क्या स्थिति है? 171 परीक्षा केंद्र और सभी परीक्षा केंद्रों पर इंतजामात पुख्ता हैं। जैसे कि जानकारी मिल रही है, सभी जगहों पर चाक चौबंद इंतजामात कर दिए गए हैं। ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक साथ। और धारा 144 भी जिन जिन इलाकों में लागू है, वहाँ पर खास तौर से ख्याल रखना होगा कि आप भीड़ इकट्ठा ना करें। जो छात्र आ रहे हैं उनको जल्दी से स्कैनिंग करके, उनको जांच करके उनको अंदर प्रवेश दिया जाए ताकि गेट पर भी भीड़ ना हो। ये कोशिश भी होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा जब अलग अलग परीक्षा आयोजित की गई, परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ जमा हो गई, वो
अभ्यर्थी हो या फिर उनके परिवार वाले हो जो छोड़ने के लिए अभ्यर्थियों को पहुंचते हैं परीक्षा केंद्र, वो भी वहां पर जमा हो जाते हैं। ये भी शिकायत एक निकलकर सामने आई थी, लेकिन आज चूंकि पहले ही सरकार ने साफ कर दिया है, धारा 144 भी जिन जिन इलाकों में लागू है वहां पर अगर परीक्षा केंद्र है तो वहां पर ख्याल रखना है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। और साथ ही कोरोना की तमाम गाइडलाइंस तो पहले से लागू हैं ही कि 2 गज की दूरी आपको बनानी है, एक साथ इकट्ठा नहीं होना है। लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, जब परीक्षा शुरू होगी 9:30 बजे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। और क्या इंतजामात हैं, क्या खुद के स्तर पर भी सावधानी बरती जा रही है, जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं परीक्षा केंद्र, वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कई सवाल इन तस्वीरों को लेकर भी जहन में खड़े होते हैं।